Welcome to our YouTube channel. I am Sheetal Vadile from Studio 11 Pro Academy कोल्हापुर। जो हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स आपको वन बाय वन बताए थे कि हम नेक्स्ट वीडियो से कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी इंडस्ट्री। हमें ये ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई है, जो आज हम वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल करते हैं, ये किसने शुरुआत की, कैसे ये स्टार्टिंग हुई उन चीज़ों की, तो हम आज वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है, हम ब्यूटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि व्हाट इज अ ब्यूटी। हमेशा आपको याद रखना है कि हर सुंदर दिखने वाली स्किन हेल्दी नहीं होती, लेकिन हर हेल्दी स्किन सुंदर होती है। बिकॉज सुंदर दिखने वाली स्किन के ऊपर कुछ आर्ट किया हो सकता है, किसी ने मेकअप किया हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्किन की कंडीशंस होती है, एक्ने, टैनिंग, वो हाइड हो जाती है। लेकिन हेल्दी स्किन यानी कि जिसके ऊपर कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं है और वो ग्लोइंग करती है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एक्ने प्रॉब्लम नहीं है, टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनइवन स्किन टोन नहीं है, कुछ भी डार्क स्पॉट नहीं है, तो ऐसी स्किन को आप हेल्दी स्किन बोल सकते हो, जो ज़्यादा ड्राई नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, जो नॉर्मल स्किन टाइप है, ठीक है। इजिप्शियन लोग थे, वो अपने स्किन को लुब्रिकेट रखने के लिए कैस्टर एंड सीसम को ऑयल यूज करते थे, ताकि उनकी स्किन क्या हो सके, स्मूथ हो सके, सॉफ्ट हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट था द ग्रीक देश में क्या हुआ था, आप सब अभी हनी यूज करते हो, राइट। तो हनी यानी कि शहद हमारी स्किन को हाइड्रेशन देगा, नरिशमेंट देगा, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। ये हमें कैसे पता चला? तो इसका हनी एज अ मॉइस्चराइजर हम यूज कर सकते हैं, ये हमें ग्रीक देश ने बताया है। क्योंकि वो उस टाइम हनी को अपने बॉडी के ऊपर लगाते थे, ताकि उनकी स्किन प्रॉपर हाइड्रेट हो सके, प्रॉपर उनकी स्किन को नरिशमेंट मिल सके। अगेंस्ट जो ग्रीक थे, वो क्या करते थे, जो भी उनके बगीचे में, जो भी उनके गार्डन्स में फूल्स थे, फ्लावर्स एंड देन प्लांट्स थे, उनका एक्सट्रैक्ट निकालते थे, प्योर एक्सट्रैक्ट निकालते थे एंड अपने स्किन के ऊपर फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने स्किन को लुब्रिकेट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने स्किन को शाइन करने के लिए वो जो भी ऑयल्स था, जो भी एक्सट्रैक्ट था, वो अपने बॉडी के ऊपर लगाते थे। उसके बाद मोस्ट जो है कि ये इंडस्ट्री को हम कॉस्मेटिक जो वर्ड से हम जानते हैं, कि हर कोई प्रोडक्ट्स को बोलते हैं कि चलो कॉस्मेटिक शॉप में चलो कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये कॉस्मेटिक जो वर्ड है, ये किसने हमें दिया है? तो ग्रीक देश ने हमें कॉस्मेटिक वर्ड्स दिया है। एक्चुअली जब उसका स्टार्टिंग हुआ, तो फर्स्ट जो उसका नाम था, उसको कॉस्मेटिक कॉस नाम से जानते थे, लेकिन उसका उत्क्रांति होते होते आज हम उसको कॉस्मेटिक नाम से जानते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा अगेन, जो आपका ग्रीक था, उन्होंने क्या किया कि आज हम क्या यूज कर रहे हैं, एसपीएफ यूज करते हैं, ताकि हमारा जो स्किन है वो प्रोटेक्ट हो सके यूवी रेज से, राइट। तो उस टाइम जो ग्रीक था, वो अपने स्किन को यूवी रेज से बचाने के लिए ऑयल्स लगाता था। वो ऑयल किसी भी चीज का हो सकता था, ऐसे पर्टिकुलर उन्होंने ऑयल का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऑयल लगाते थे। उनको लगता था कि अगर हम ऑयल लगा लेंगे तो हमारी स्किन यूवी रेज से प्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द रोमन्स। अभी द रोमन्स ने क्या किया कि उनके नजरों में व्हाट इज अ ब्यूटी, ब्यूटी की एक डेफिनेशन अलग थी उनके नजरों में। उनको लगता था कि हमारे बॉडी के ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट लगाने से बेटर है कि हम दिन में 2 बार नहा लें, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो नहाने का बाथ था, उसके अंदर फूल, फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस, ऑयल्स डालकर अच्छे से दिन में 2 बार नहाते थे। और इनको लगता था कि हम जितना हाइजीन मेंटेन करेंगे, जितना नहाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा स्किन केयर होगा, उतनी अच्छी हेल्दी हमारी स्किन हो सकती है। उसके बाद जो हमारा एशियन था, एशियन लोगों का मानना था कि ब्यूटी का मतलब क्या है, ब्यूटी का मतलब यानी कि सबकी स्किन ऐसे वाइट दिखनी चाहिए, पूरी वाइट स्किन, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, एक मिट्टी थी, वो मिट्टी के या पेंट था, पेंट को अपने स्किन के ऊपर लगाते थे और सबकी स्किन ऐसे वाइट दिखती थी। इनके
क्वालिटी खाओगे उतना अच्छा आप सुंदर दिखोगे। एशियन के मुताबिक ब्यूटिफिकेशन की जो डेफिनेशन थी उनके नज़रों में ये थी। उसके बाद मिडल एज से जो भी बातिंग का फैशन था वो आउट ऑफ फैशन हो गया। जैसे कि अभी हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है कि आफ्टर 6 मंथ हर एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। वो सेम उसी तरह उस जमाने में ऐसे ही होता था कि एक ट्रेडिशन एक फैशन आता था एंड देन कुछ दिनों बाद वो चला जाता था। नेक्स्ट था द रेनेसांस। द रेनेसांस के पीरियड में उनका मानना था कि जो महिलाएं अपना फोरहेड ब्रॉड दिखाएगी, जो महिलाएं अपने आईब्रो को शेव करवाएगी, वो उनके हिसाब से ब्यूटी होती थी। देन द विक्टोरियन एज, जो रानी विक्टोरिया का पीरियड था 1837 टू 1901, ये पीरियड में जो हमारी महिलाएं थी वो किचन में जो सामग्री होती थी जैसे एग, कर्ड, हल्दी, तो ये सारी चीज़ों को वो इस्तेमाल करके अपने लिए फेस पैक बनाती थी एंड देन अपने स्किन को ग्लोइंग एंड हेल्दी लुक देती थी। उसके बाद हमारी द 20th सेंचुरी आ गई। द 20th सेंचुरी में लोग बहुत स्किन के अकॉर्डिंग बहुत जागरूक हो गए। उनको पता चला कि हमें हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए स्किन केयर का रूटीन कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, कैसे कैसे स्किन को हेल्दी लुक देना है। उसके बाद द 21st सेंचुरी जो हमारी सेंचुरी है, उस सेंचुरी में जब आपको पता है, आप जब आज से 10 साल पहले अगर आपको थ्रेडिंग करवाना है, पेडिक्योर करवाना है, फेशियल करवाना है, मेकअप करवाना है, तो आप जस्ट वन पार्लर में जाते थे। तब वन पार्लर में जाके सब करवा के आते थे जस्ट 2000-3000 में। लेकिन आज आपने देखा है कि आपको अगर नॉर्मली नेल आर्ट भी करवाना है तो आपको अलग पार्लर में जाना पड़ता है। मेकअप करवाना है तो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को आपको ढूंढना पड़ता है। अगेंस्ट आपको स्किन का ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको स्किन थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। हेयर के लिए कुछ करवाना है, हेयर कलर्स एंड हेयर कट वगैरह, तो आपको हेयर ड्रेसर के पास जाना पड़ता है। यानी कि अलग अलग इसके सेक्शन हो चुके हैं। वो इसीलिए ताकि आपको उसमें बिजनेस आप कर सकते हो, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अलग अलग सेक्शन ये हो चुके हैं। अगर आप स्किन का कोर्स करते हो तो आप ब्यूटी थेरेपिस्ट बन सकते हो। अगर आप मेकअप का कोर्स करोगे तो एक अच्छा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, हेयर ड्रेसर हो सकते हो अगर आप हेयर का करवाते हो तो। यानी कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब मिल सकती है अगर आप ये कोर्सेज करते हो तो। ठीक है, सो ये एक मिनी हिस्ट्री थी कि हम जो आज यूज कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं, टोनर यूज करते हैं, ये कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो ये बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। जैसे कि वैक्सीन, कैसे पता चला कि हमारी जो स्किन के हेयर है वो रिमूव हो सकते थे। तो सेम जो पहले का जमाना था वो लोग क्या करते थे, जो प्यूबिक स्टोन था उससे क्या करते थे, अपने हेयर को अपने स्किन को घिसते थे, रफ करते थे। उसके घिसने के बाद क्या था, जो हेयर्स थे वो जड़ जाते थे, निकल जाते थे, कुछ झड़ते थे कुछ रह जाते थे। इसीलिए तब से हमें पता चला कि हम हमारे स्किन के ऊपर के हेयर्स भी रिमूव कर सकते थे। अभी तब के लोग स्टोन से रफ करते थे, आज हम वैक्सिंग यूज कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का वैक्स आ चुका है, लिपोसोल्यूबल वैक्स, रेगुलर वैक्स, ब्राजिलियन वैक्स। तो इसलिए हम वहाँ से शुरुआत हुई थी। किसी ने शुरुआत की समथिंग कुछ प्रोडक्ट से या फिर कुछ टेक्निक से, लेकिन आज हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, प्रॉपर टेक्निक यूज करके, अच्छा प्रोडक्ट यूज करके अपने हैंड्स के वैक्सिंग करवाते हैं, हेयर रिमूव करवाते हैं। तो इस तरह कहाँ से शुरुआत होती है। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज था हिस्ट्री के रिलेटेड कि ये ब्यूटी इंडस्ट्री के स्किन रिलेटेड जो आप करते हो सारी चीज़ें, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, जो भी पेडिक्योर से, मैनिक्योर से, फेशियल से, ट्रीटमेंट से, ये कहाँ से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री का टॉपिक था। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कमेंट्स हमें कर सकते हैं। थैंक यू।